बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले कई दिनों से मुल्क पाकिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी था, जिसकी वजह से सूबा बलूचिस्तान में कई सारे घर तबाह व बर्बाद हुए। सूबा बलूचिस्तान में सैलाब आया, जिसकी वजह से कई सारे घर तबाह व बर्बाद हो गए। कई सारे लोग घरों से बेघर हो गए। उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं, उनके पास यहाँ तक कि उनके जो जानवर थे वो भी सैलाब में बह गए। और फिर जब बारिशों का सिलसिला ज़्यादा हुआ तो फिर ये सैलाब जो है वो सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद ना रहा, बल्कि उस सूबे पंजाब के कई सारे इलाके सैलाब की जद में आए। और फिर अगर मैं यूं कहूं कि आधा पाकिस्तान सैलाब की जद में आ चुका है तो ये भी गलत ना होगा। आधा पाकिस्तान डूब चुका है, लाखों घर तबाह हो गए, लाखों लोग घरों से बेघर हो गए। उन बेचारों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, उन बेचारों के पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं, पहनने के लिए कुछ नहीं। वो बेचारे कहाँ रहे? उनके घर टूट गए, उनके जानवर पानी में बह गए, उनकी औलादें पानी में बह गईं। यहाँ तक कि कई सारे तो जान की बाजी हार गए, कई सारे लोग पानी में बह गए, कई सारे लोग अपने आप को ना बचा सके, कई सारे लोगों का सामान तबाह हो बर्बाद हो गया। आप सब सोशल मीडिया के जरिए सब देख रहे हैं, मुझे इसकी वजाहत देने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि जब बलूचिस्तान में सैलाब आया था उस वक्त हमारे हुक्मरान कहाँ थे? और फिर जब सैलाब ज्यादा हुआ, जब सैलाब ने अपनी तबाही ज्यादा मचाई, तो फिर सूबा पंजाब इसकी जद में आया, इसके अलावा दीगर इलाका इसकी जद में आया। उस वक्त हमारे हुक्मरान कहाँ थे? अब इतनी जानों का नुकसान होने के बाद, अब इतनी जानें चली गईं, लाखों घर टूट गए, लाखों लोग घरों से बेघर हो गए, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। अब हमारे हुक्मरान जा रहे हैं, उनकी इमदाद कर रहे हैं। माजरत के साथ हम शहबाज गिल के पीछे लगे हुए हैं, आया कि उसने क्या खाया, उसने क्या, हम उसके पीछे पड़ गए हैं। और हमारे बेगैरत और बेहिस हुक्मरान तो अपनी कुर्सी के पीछे लड़ रहे हैं, एक दूसरे को तान कर रहे हैं कि इसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया। और फिर जब वोट की बारी आती है तो फिर यही अवाम है जो वोट के जरिए इनको हाकिम बनाती है, और ये हाकिम बनते हैं। और फिर जो वोट लेने वाले थे वो तो आज अपने महलों में आराम कर रहे हैं, जो वोट देने वाले थे वो बेचारे घरों से बेघर हो गए। हमें शहबाज गिल से फुर्सत मिले तो हम इन बेचारों की तरफ देखें कि जिनके घर तबाह हो गए। हमारे हुक्मरानों को कुर्सी से फुर्सत मिले तो इन खिलाफ जदगानों की तरफ देखें और उनकी मदद करें। अज़ीज़ान गिरामी, पूछना ये चाहता हूँ कि जब सैलाब ने इतनी तबाही नहीं मचाई थी तब हमारे हुक्मरान ये कहाँ थे? जब इतनी तबाही नहीं हुई थी, हुक्मरानों को तो उसी वक्त इमदाद के लिए पहुंचना चाहिए था। बलूचिस्तान में उस वक्त इमदाद बिल्कुल भी ना थी, यहाँ तक कि सोशल मीडिया ने भी ना दिखाया। अब जब इतनी तबाही मच रही है, कई सारे सियासी लोग वहां जा रहे हैं और लोगों की इमदाद कर रहे हैं। कई सारे लोग 50-50 रुपए बांट कर अपनी तस्वीरें खिंचवा कर वहां से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। कई सारे लोग सियासी लीडर्स वहां जाकर लोगों की मदद भी कर रहे हैं। अच्छी बात है, इस तरह करना भी चाहिए। और हमारी दीगर फलाही जो तंजीमात हैं वो भी अपना काम बखूबी तरह अंजाम दे रही हैं। लेकिन मेरा जो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है वो ये है कि हमें एक कौम बनना पड़ेगा। हमें अपने तमाम तर सियासी मफादात, तमाम तर फिरका वारानियत, हमें इस सब को एक साइड पे रखना पड़ेगा और हमें एक कौम बनकर सैलाब ज़दगान की मदद करनी चाहिए। सियासी पार्टी हैं, इन सब को चाहिए कि अपने तमाम तर सियासी मफादात एक जगह पर रखें, तमाम तर सियासी मफादात को छोड़कर, तमाम तर इख्तिलाफात को छोड़कर, और जितनी फलाही तंजीमें हैं सबको एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना चाहिए और इन सैलाब ज़दगान की मदद करनी चाहिए। अवामुन्नास तो मदद कर रही है, जगह जगह पर कैंप लगे हैं सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए। अवामुन्नास से जितना हो रहा है वो इन सैलाब ज़दगान की मदद कर रही है, और अवामुन्नास कई सारे सैलाब ज़दगान की मदद कर रही है, राशन वगैरह। और हमें एक कौम बनना पड़ेगा और एक कौम बनकर हम इन सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मैदान में उतरें और इनको इस मुश्किल अमल से, इस मुश्किल वक्त में इनकी मदद करें। और आका की उम्मत इस वक्त परेशान है, हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा राशन वगैरह जो है इन तक पहुंचाया जाए।